कोई जाबिर, कोई फासिक, फाजिर, जालिम, कोई शकीउल कल्ब अगर दीन मुस्तफ़ा को बदलने लगे, शरीयत मुस्तफ़ा को बदलने लगे, तो हुसैन खड़े हो जाना, अपना सारा कुछ कुर्बान कर देना, क्योंकि तुम्हारा सारा कुछ कुर्बान कर देना अल्लाह के दीन को जिंदगी दे जाएगा, अल्लाह का दीन जिंदा हो जाएगा, अल्लाह का दीन जिंदा हो जाएगा। कौन सा दीन? अब यहाँ से ये सबक सीख के जाएं मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ। ये वो दीन है जिसमें नमाज को मौकूफ किया यजीद ने, हलाल को हराम, हराम को हलाल किया, अयाशी, फहाशी, उरियानी उसने जायज़ कर दी। आका हुसैन ने कहा कि ये मेरे होते हुए दीन मुस्तफ़ा को ऐसे कोई बदल नहीं सकता। वो अगर बदी है तो मैं नेकी हूँ, वो अगर जुल्म है, जबर है, तो मेरा नाम हुसैन है, मैं अमन हूँ। और आका हुसैन ने सारी कुर्बानी दी। फिर अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि वो लोग जिन पर कोई आजमाइश आती है, कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो वो घबरा नहीं जाते। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, हमारी जिंदगियां भी ऐसी हैं, हमारे पास भी ऐसा ही होता है। आज हमारा कोई बाप छिन जाए, बेटा छिन जाए, औलाद छिन जाए, रिज्क छिन जाए, माल छिन जाए, जाओ मनसब छिन जाए, इज्जत ना मिले, वकार ना मिले, रिश्तेदारों में आपस में कोई लेन देन हो जाए, तो हमारे सब्र के पैमाने खत्म हो जाते। हमारी लड़ाइयाँ, हमारे झगड़े, हमारे फितने, हमारे दिलों में अनाद, बुग़्ज़, कीने आ जाते। अल्लाह कहते ये सब्र नहीं है। हमारे यहाँ एक जुमला है पाकिस्तान में, सब बोलते हैं असी सब्र ही कर सकने की करिए, मगर सब्र नहीं होता। जब किसी के लिए दिल में कीना रख लिया, बुग़्ज़ रख लिया, अनाद रख लिया, उस फितने के अंदर अपने आप को फितने में डाल दिया, लड़ाई झगड़े कर लिए। मैं आगे आ रही हूँ, हमारे रिश्ते ऐसे हैं, सास बहू, नंद भाभी, बाप बेटी, यानी कि सारे रिश्तों में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सब्र नहीं। आज घर में तंगी आ जाए, कोई शुक्र नहीं करता, कोई सब्र नहीं करता। तो अल्लाह का तो वादा है, अगर तुम कलमा पढ़ते हो और अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह ने आजमाना है, और उस आजमाइश की बेहतरीन सूरत वाक़या करबला है। वो एक वाक़या नहीं है, वो उम्मत के लिए दर्सगाह है। वहाँ सिर्फ मर्द तो नहीं थे, औरतें भी थी। आज जिस पाक बीबी का जिक्र कर रहे हैं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ज़रा सारी औरतें, हम सारी निगाहें झुकाकर ज़रा दिल की तरफ निगाह करें कि एक ऐसी खातून कि जिसकी आंखों के सामने उसके बेटे शहीद कर दिए जाते हैं, भतीजे शहीद होते हैं, भांजे शहीद होते हैं, भाई शहीद होते हैं, और सबसे बढ़कर उनका लाडला भाई इमाम अली पाक शहीद होते हैं, तो उस खातून को तो वावेला मचा देना चाहिए था। क्या उन्होंने ऐसा किया? क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया ना। जब आखिर में इमाम अली पाक घोड़े पे सवार होने लगे थे, तो किसने सवार कराया? किसने सवार कराया? बीबी पाक ने सवार कराया। कहा ठहरो। हर कोई जा रहा था हक का झंडा बुलंद करने, तो आका हुसैन सवार कराते थे। अगर अब आका हुसैन जा रहे हैं तो अली की बेटी सवार कराएगी। और आपने एक जुमला बोला था, आपने कहा ऐ हुसैन मेरे भाई, जिस माँ का दूध तूने पिया उसी माँ का दूध मैंने पिया।
जिस बाप का खून तुम्हारे जान में है उसी बाप का खून मेरी जान में है। ये ना हो क़यामत के दिन कहे कोई कि हुसैन जा रहा था, कोई सवार करने वाला नहीं था। आज अली की बेटी फातिमा की जाई हुसैन इब्ने अली को तैयार करेगी। उस खातून का हौसला देखे जिसके बेटों के सर कटे लाशें खैमों में पड़े हैं, जिसके भतीजों के लाशें पड़े हैं, भाइयों के लाशें पड़े हैं, भांजों के लाशें पड़े हैं। उस सारे लाशों को देखकर भी अली की बेटी कहती है हुसैन घोड़े पर चढ़, तेरी बहन चढ़ाएगी। वो कुर्बानी देती है, उसको अजर कितना मिलता है? अल्लाह पाक मते अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, उन्हें जब कोई परेशानी पहुंचती है, जब कोई कुर्बानी देनी होती है, जब कोई आजमाइश आती है तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो वाला नहीं जो हम कहते हैं। हम तो कोई फोत होए तो यही कहते हैं ना, नहीं। कोई हुसैन से पूछे कि इसका मतलब क्या है, कोई अली की बेटी से पूछे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, तूने हमें इस दुनिया में भेजा ही अपने लिए था, हम तेरे लिए आए थे। और जब तू हमसे सारा कुछ छीन ले, हमसे ले ले, तब भी तेरा ही है, तेरी रजा पर राजी है। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए थे, अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के ही रहेंगे। व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई है हुसैन जैसा, कोई है हुसैन के सजदे करने जैसा, कोई है जो हुसैन की तरह कहे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कोई कहे ऐसे कि जिस्म तीरों से जख्मी है, नेज़ों से जख्मी है, तलवारों के जख्म है, फिर भी क्या कहते हैं कि सजदा करने को वक्त दे दो। वो ऐसे हैं कि अल्लाह सब कुछ ले ले मगर अपना बना ले। इसका मतलब ये है कि करबला वाले हुसैन की सालारी में ये कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ ले ले मगर तू राजी हो जा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तेरी तरफ पलट रहे हैं, जैसा तूने चाहा वैसा रहे और जैसा तू राजी, तेरी रजा पे हम राजी। और आखिर में सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरी माओ, बहनों, बेटियों, ये वाकया सुनना आसान है, इस पर रोना आसान है, मगर इस पर अमल करना मुश्किल है। जरा सिर्फ एक नजर दोहराएं, वो बीबी पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब सब शहीद हो गए हैं तो कौन खड़ी है दीन का झंडा बुलंद करने के लिए? कौन खड़ी है हक का अलम बुलंद करने के लिए? कौन खड़ा है हुसैन की नस्ल बचाने के लिए? किसने करीम आका की नस्ल को बचाया है, बीबी पाक की औलाद को बचाया है? इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की हिफाजत की है, दीन की हिफाजत की है, दीन की आबियारी की है, दीन की नामूस बचाई है। और बीबी पाक ने अपने सर से चादर ततहीर उतरने नहीं दी। उस चादर ततहीर के साथ करबला हो, कूफा हो, दमिश्क हो, शाम हो, हर जगह खड़े होकर नाराए हक बुलंद करती रही, आवाज देती रही, बताती रही कि लोगों सुनो, ये जो सर नेज़े पे चढ़े हैं ये हुसैन के हैं। लोगों सुनो, ये हक के अलंबरदार हैं। इन्होंने दीन मुस्तफ़ा को बचाने के लिए, नामूस मुस्तफ़ा को बचाने के लिए आज सर कटाए हैं। यजीद के दरबार में, इब्ने ज़ियाद के दरबार में कौन ललकार रहा है? ये वो ललकार सकता है जिनकी तरबियत फातिमा ने की हो। ये वो ललकार सकता है जिनके खून अली का खून हो। ये वो ललकार सकता है
जिनके सरों पर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा की दस्तार रखी हो। उन्होंने हक अदा कर दिया, दीन को बचा दिया। उन्होंने तो हक अदा किया, हमने क्या किया? हमारी चादरों की खातिर बीबी पाक ने जंजीरें पहनी हैं, हमारी चादरों की खातिर वो कैदी हुई है, हमारी इज्जतों की खातिर खैमों को आग लगी है, हमारे दीन की खातिर, हमारे ईमान की खातिर, हमारे बच्चों के ईमान की खातिर हुसैन ने अपने बच्चे कुर्बान किए हैं। क्या हमारा नहीं फर्ज कि हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं, हम अपने बच्चियों के सरों पर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर सजाएं? क्या हमारा फर्ज नहीं कि आज जब दीन पर हमला हो, वो हमला किसी गैर ने नहीं करना, वो हमला हमारा नफ्स करता है, वो शैतान करता है, शर करता है। आज भी यजीद जिंदा है, उसे मारने की जरूरत है, बेहयाई की सूरत में, कुफ्र की सूरत में, फिस्क की सूरत में, फजूर की सूरत में। उस यजीद को जिसका कला कमा हुसैन ने किया और जिसके ताबूत में आखिरी कील ज़ैनब ने ठोका है, उसी यजीद को आज भी उसी यजीद को कत्ल करने की जरूरत है। मगर कब? जब हमारे हाथ में अलमे हुसैन हो, हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत हो, हमारी जुबान हक बोले, हमारे वजूद हक के साथ खड़े हो, बातिल को बातिल कहें, हक को हक कहें। आपको पूछे बातिल क्या और हक क्या? बातिल झूठ है, बातिल गीबत है, बातिल चोरी है, बातिल धोखा है, बातिल फितना है, बेहयाई है, बेनमाजी है, बदकिरदारी है। और कहे कोई हक क्या है? हक वो हुसैनियत है जो किरदार का सच्चा हो, इखलाक का अच्छा हो, अमल का पैकर हो, इल्म का हासिल करता हो, शऊर वाला हो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ बेहतरीन तकवा वाला हो। और ये सारे पैगाम आज के दौर में आपको देती तहरीक मिनहाजुल कुरान, वो पैगाम दे रहे हैं। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी आपको पैगाम देते हैं कि आए हुसैनियत का नारा बुलंद करें, हुसैनी किरदार अदा करें, खुद को भी, अपने बच्चों को भी, अपने मोहल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को बुराइयों से बचाकर नेकियों की तरफ ले आओ, हक की तरफ ले आओ, ऐसे रास्ते की तरफ जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हो। हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें हुसैनी लश्कर में शामिल फरमाए। अल्लाह पाक हमारे सरों पर बीबी ज़ैनब की चादर ततहीर का साया अता फरमाए। हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को अहले बैत तहार की